કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે ગુજરાતના હોઈએ તો ગુજરાતી જ પહેલા તો કેમ છો એ તો ગુજરાતમાં બહુ મીઠો શબ્દ છે અને તમે વહાલા મિત્રો છો એટલે કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રોથી શરૂ કરીશું. આપણે ભાગ 1 માં અનૌપચારિક પત્ર વ્યવહારમાં જોયું. ભાગ 2 માં औपचारिक पत्र व्यवहार में आपने सरनामों केवी रीतना लखવું, यानी कि पता किस तरह से लिखना है, उस कंपनी का या किसी शाखा का नाम किस तरह से लिखना है, मैनेजर का उद्बोधन किस तरह से करना है या अधिकारी का उद्बोधन किस तरह से करना है, वो हमने सीखा और विषय सीखा. पर सर ये तो सब हमने सीख लिया, लेकिन पत्र लिखना आता नहीं है. तो किस तरह से पत्र लिखे अंदर, यानी कि पत्र व्यवहार में पत्र में क्या लिखे. तो यहाँ पर विषय तो था ही नई खरीदी घड़ी के बारे में शिकायत. हम किसी शाखा में पत्र लिखते हैं तो उस शाखा के बारे में हम उद्बोधन करते हैं, तो विषय क्यों लिखते हैं सर? विषय इसलिए लिखना है क्योंकि यह किस आधार पर पत्र लिखा है उसका समीक्षा हम विषय में लिखते हैं, उसका हृदय हम विषय में लिखते हैं. यानी कि उसका हृदय कौन सा है, किस लिए हम पत्र लिखते हैं. तो नई खरीदी घड़ी के बारे में शिकायत. तो पहला तो हम वह सब विषय, उद्बोधन और यहाँ पर हमारा पता, हमारा यानी कि जो प्रश्न में था उसका पता, नरेश का पता. तो यहाँ पर हम पहले तो महोदय लिखेंगे. महोदय, यह महोदय कहाँ पर आएगा आपका हमारी नोटबुक में? विषय के नीचे यहाँ पर आएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर बोर्ड कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महोदय अल्प विराम. तो सारा पत्र में लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन वहां मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा. तो पहले पत्र में शिकायत है, तो इसलिए शिकायत में हमें क्या क्या लिखना है सर? तो शिकायत में पहले तो आपने घड़ी किस लिए खरीदी थी, किस काम के लिए खरीदी, उसके बारे में लिखना है. तो किस काम के लिए खरीदी तो यहाँ पर लिखा है, देखो मैं पढ़कर सुनाता हूँ. पहले हमें उस पत्र व्यवहार में घड़ी हमने खरीदी, किस काम के लिए खरीदी और घड़ी में क्या दिक्कत है उसके बारे में धीरे धीरे हमें लिखना है. और घड़ी को आपको क्या चाहिए, दूसरी घड़ी चाहिए या फिर उसको रिपेयर करवाना है, वो लिखना है. वो आपकी सोच में है, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं. देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर, कुछ दिनों बाद मेरी सत्र परीक्षा शुरू होने वाली है. परीक्षा में समय का बड़ा महत्व है, इसीलिए इस दृष्टि से मैंने आपकी लोकप्रिय दुकान से नई घड़ी खरीदी थी. इसका बिल नंबर, यानी कि जो बिल दिया हुआ था ना, उसका बिल नंबर 356 है. पूर्ण विराम. आपके सेल्समैन ने घड़ी बहुत अच्छी होने का विश्वास मुझे दिलाया था. मुझे यानी कि किसको? नरेश पंड्या को. परंतु बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि वह घड़ी तीसरे दिन से ही चलते चलते अचानक बंद हो जाती है. ऐसी घड़ी पहनकर मैं परीक्षा में समय का ख्याल कैसे रख सकता हूँ या कैसे रख पाऊंगा? मेरे यहाँ आकर न कभी गिरी है, मैंने घड़ी को गिराया भी नहीं है और उसको पानी में भिगोया भी नहीं है, फिर भी आपकी घड़ी चलते चलते बंद हो जाती है. तो अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि आप इस घड़ी को बदल दें और मुझे नई घड़ी देने की कृपा करें. मेरा मित्र आपके यहाँ आ रहा है और उसके हाथ में यह घड़ी बिल के साथ में भेज रहा हूं. आप नई घड़ी उसके हाथ भिजवा दीजिएगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद देना हिसाब में यानी कि कुछ
खाते में या कुछ अधिकारी को हम लिखते हैं तो अंत में हमें आभार या धन्यवाद कहना भूलना चाहिए नहीं। और यहाँ पर पत्र आपका खत्म हो गया। आप पत्र लिखे तो उसमें आप जब चाहो तब उसका पैराग्राफ कर सकते हो। यहाँ पर तो पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पैराग्राफ कर सकते हो। तो यहाँ पर अंत में हमें महोदय इस तरह से मैंने जो पढ़ा है अभी वह लिखना है। और आपकी बाई ओर, आपका हाथ जो बाया हाथ है उस ओर यहाँ पर लिखना है आपका, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी शाखा का अधिकारी हो, उसको आपको यही लिखना है। आपका विश्वासी नरेश पंड्या, इस तरह से यहाँ पर फुल स्टॉप पूर्ण, यह पत्र हमारा पूर्ण हो गया। तो पत्र व्यवहार में यहाँ पर लिखने में वीडियो ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बोला है। आप स्टॉप प्ले कर मेरा वक्तव्य है जो है उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं। और आप कोई दूसरा प्रश्न भी लिख सकते हैं। मानो कि कोई भी पता ले लीजिए, वहां से आप लिख रहे हैं, कोई भी पता आपका नहीं, कोई भी पता लिख रहे हैं और वहां से आप लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? भावनगर महानगर पालिका में आप क्यों लिख रहे हैं पत्र? भावनगर महापालिका के अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। और क्यों लिख रहे हैं आप पत्र? आपके सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में गंदगी बहुत ज्यादा है, तो उस गंदगी को दूर करने का पत्र आपको लिखने की कोशिश करनी है। 10वीं कक्षा के छात्र और 9वीं कक्षा के छात्र यह पत्र अवश्य बोर्ड में और वार्षिक परीक्षा में आता है, इसलिए उसका अभ्यास हमें जरूर करना है। तो धन्यवाद विद्यार्थी मित्र, आपने यह वीडियो देखा इसलिए। और जय हिंद, जय भारत।